पप्पू यादव जी को तुम डरा दोगे, और ये लॉरेंस से पप्पू यादव जी डरेंगे। हाँ, हमारी आस्था कानून व्यवस्था में है, भारत के संविधान में है, इसमें हम लोग बंधे हुए हैं। नहीं तो इस लॉरेंस को तो हम लोग घंटों में औकात इसको दिखाने का क्षमता हम लोगों के अंदर। और ये बृजभूषण शरण सिंह की बात आप नहीं कीजिए तो बेहतर है। इस आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। आदमी जैसा कुकृत किया है, इसको समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं पड़ा है, बेशर्म लोग है। ये कैसे बेशर्मी आकर के और मीडिया के सामने बोल रहा है। आकाश जी, क्या कुछ कहिएगा? आपके नेता के ऊपर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जोरदार हमला का है, बिना नाम लेते हुए। किसकी बात कर रहे हैं? उस बृजभूषण शरण सिंह की जो रेपिस्ट है, उस बृजभूषण शरण सिंह की जो देश की महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, उस बृजभूषण शरण सिंह की जो एक पहलवान को सरेआम थप्पड़ मारता है, उस बृजभूषण शरण सिंह को जो एक खुद माफिया है, जो माफियागिरी करके और कुछ संपत्ति कमाता है, उस बृजभूषण शरण सिंह के जो हमारे देश की बेटियां जो पूरे वर्ल्ड में हमारे देश के नाम को गौरवान्वित करने का काम किया, उनके साथ गलत काम किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, वैसे बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं। जो क्या कहते हैं कि समाज में नफरत फैलाने का काम करता है, वैसे बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं। जो सत्ता संरक्षित गुंडा है, बीजेपी का गुंडा है, उस बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं। वो बृजभूषण शरण सिंह जब इतना ही बड़ा तोपखान है, तो वो उसको जब वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली, उसको भी जब धमकी मिली थी, और पता ना कैसा धमकी उसको मिला था कि नहीं मिला था, लेकिन उसको जब वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली, तो जब इतना बड़ा तोपखान था, वो इतना बड़ा ब्रिगेडियर था, तो क्यों लिया वायु श्रेणी की सुरक्षा? उसको नहीं लेना चाहिए ना। आप बताइए ना कि वो क्यों सुरक्षा लिया? वो किसी को बोल रहा है, आप किस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं? थोड़ी सी भी बृजभूषण शरण सिंह के अंदर कॉमन सेंस नहीं है। आप उस आदमी के ऊपर बोल रहे हैं जो दिन रात पप्पू यादव जी को आप कह रहे कि डर गए। अरे डर क्या गए? पप्पू यादव जी डरे होते तो मुंबई नहीं जाते, पप्पू यादव जी डरे होते तो झारखंड चुनाव में नहीं जाते, पप्पू यादव डरे होते तो अंडरग्राउंड हो जाते तुम लोगों की तरह, पप्पू यादव डरे होते तो क्षेत्र में दिन रात घूम करके लोगों की मदद नहीं करते, सभी कार्यक्रमों में नहीं जाते। क्यों नहीं? बृजभूषण शरण सिंह को औकात और हिम्मत क्यों नहीं हुई? आप देखिए, ट्रेंड बना हुआ है कि एक अपराधी का लोग विरोध नहीं कर रहा है, एक अपराधी का लोग महिमा मंडन कर रहा है, एक अपराधी को लोग प्रोटेक्शन दे रहा है, और जो व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठाया, उसने हिम्मत दिखाई कि हम आवाज उठाएंगे। आप ये बताइए ना, पप्पू यादव जी के अलावा कौन नेता बोला है उसके खिलाफ इस तरीके से? तो पप्पू यादव जी ने वो हिम्मत दिखाई। और जो लोग कह रहे हैं डर गए हैं, पप्पू यादव जी अगर डर गए होते तो वो ट्वीट डिलीट हो गया रहता। वो ट्वीट आज भी है, और पप्पू यादव जी आज भी कह रहे हैं कि हमें कोई मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन हम सच्चाई के रास्ते पीछे नहीं हटेंगे। जो सच है वो बोलेंगे, वो कहेंगे, वो करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग आपको कह रहे हैं ना कि संविधान और कानून के बंधन में है, हम लोग संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। नहीं तो इस लॉरेंस क्या है, कफन बांध के निकलेंगे, या तो मरेंगे नहीं तो मार देंगे, लेकिन संविधान और कानून हम लोग के लिए सर्वोपरि है। इसलिए हम लोग वो लॉरेंस हल्के में नहीं ले। यह बिहार है, और बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश में सत्ता संरक्षित गुंडाई करते हैं, उनकी सरकार है, ठीक है ना, केंद्र में उनकी सरकार है, तो उनकी गुंडाई वहीं चलेगी। वो बिहार में आकर के ठेंगाना आ रहा है, वो केसरगंज में अपनी राजनीति करे। और वो जो करते हैं ना कुकृत, एक महिला पहलवान के साथ इन्होंने जिस तरीके से किया, एक पहलवान को इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। क्यों जड़ दिया भाई? उसका रेस्पेक्ट नहीं था क्या? तुम्हारा रेस्पेक्ट है, उसका रेस्पेक्ट नहीं होता है? ऐसे लोग क्या बात करते हैं? और ये इसकी हिम्मत और औकात है तो बोले ना, सरकार में है, सरकार से पूछे, सरकार में इसको तो अभी तक कार्रवाई करवाना चाहिए उसके ऊपर। तो उतनी हिम्मत है नहीं उसके लिए बोलने के लिए। और जो आदमी बोलने का साहस जुटा रहा है, पूरा देश उसके पीछे पड़ा हुआ है। जो भी आप देखिए ना, इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि आरएसएस, बीजेपी और जो इसके नेता लोग हैं, ये सारे लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर एक लाइन भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिसने आवाज उठाया उसके खिलाफ, एक अपराधी के खिलाफ, उसके ऊपर सारी दुनिया मिलकर के लग गई। तो यही तो हमारा समाज है, यही तो हमारा देश है कि यहाँ किसी भी लड़ाई को दो धार में बांट जाता है। जिस दिन करनी सेना के नेता की हत्या कर दिया, इन्हीं के समाज से, हम भी उसी समाज से आते हैं। हमारे समाज के एक नेता के मजबूत नेता थे, मजबूत आवाज थे, उसकी हत्या कर दी थी। ये दिन कहाँ था बृजभूषण शरण सिंह? ये जवाब दे। हम एक राजपूत होने के नाते, हम एक समाज के सिपाही होने के नाते उससे सवाल पूछ रहे हैं कि तुम राजपूत समाज का नेता बनते हो, तो तुम जवाब दो कि तुम आवाज नहीं उठाए। आज भी उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। कुछ लोग सुशांत सिंह की बात करते हैं कि पप्पू यादव सुशांत सिंह के समय कहाँ थे, तो हम ऐसे लोगों को कह देना चाहते हैं कि सुशांत सिंह के समय सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि इनकी हत्या हुई है या आत्महत्या है ही नहीं,
वह पप्पू यादव है। और सीबीआई जांच भी अगर हो रही है तो उसका श्रेय पप्पू यादव जी को जाता है। अब नीरज बबलू जैसे लोग जिसके भाई थे और बीजेपी में है, वो सवाल करे सरकार से कि मेरे भाई को आज तक न्याय क्यों नहीं मिला। सीबीआई जांच करे, सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है, तो न्याय क्यों नहीं मिला। लेकिन इतनी हिम्मत नीरज बबलू को नहीं है। ये बृजभूषण शरण को उतनी हिम्मत नहीं थी कि उस समय सुशांत सिंह के लिए आवाज उठाए, करनी सेना के नेता मराया उसके लिए आवाज उठाए। ये क्या बात करेगा। ये सारे लोग सत्ता संरक्षित अपराधी को प्रोटेक्ट कर रहा है। या लॉरेंस बिश्नोई सत्ता संरक्षित अपराधी है। अच्छा, पप्पू यादव के जो समर्थन है वो लगातार सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि पप्पू यादव के पास बाघ का कलेजा है। आप इसमें भी कोई दोहराए वाली बात है। पप्पू यादव के पास बाघ का कलेजा है, था और रहेगा। और हम सच बोलने से नहीं डरेंगे, अंजाम जो भी हो। अरे भाई, मारना तो आज न कल है ना। मर तो जरूर करेंगे, जिस दिन लिखा होगा उस दिन किसी से रोकने से रोकाएंगे थोड़े ना। लेकिन जब तक जिंदा है तब तक समाज में हमारी जो जवाबदेही और जिम्मेवारी है वो तो हम निभाएंगे ना। जब सरकार तमाशाहीन हो जाए, तमाशबीन बन करके देखे तमाशा को, जब मीडिया देश का किसी को प्रमोट करे कि भगत सिंह तो ये तो वो फलाना ढिमकाना, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, यह देश किस ओर जा रहा है। हमें तो ताज्जुब होता है कि अंग्रेज हमारे देश में शासन किए, इन्हीं मानसिकता जैसे लोगों के कारण इस देश में शासन किए। नहीं तो अंग्रेज भी बाहर से आकर यहाँ शासन नहीं कर पाते। देश को किस ओर लोग ले जाना चाह रहे हैं, ये बताए जरा। अच्छा, आप क्या कहिएगा, आपको लगता है कि पप्पू यादव जिस तरीके से बयान दिए हैं, अब उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है सरकार की है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, किसी भी पप्पू यादव जी हो या किसी आम आदमी का, सभी की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है। अगर सरकार किसी की सुरक्षा करने में असक्षम है तो वो सरकार ही नहीं है। रिजाइन कर दो, वैसे प्रधानमंत्री, वैसे मुख्यमंत्री, वैसे गृह मंत्री लोग। सभी की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो सरकार की होती है। तो अब सरकार समझेगी कि पप्पू यादव जी को सुरक्षा देना है कि मरवा देना है। पप्पू यादव जी ने तो कह भी दिया कि हमने लिख दिया है कि सुरक्षा वापस कर लीजिए। अगर उनको लगता है कि पप्पू यादव जी की सुरक्षा नहीं की जरूरत नहीं है तो आप अपनी सुरक्षा ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपनी सुरक्षा कर लेंगे। और पप्पू यादव जी के पास लाखों नौजवानों का साथ है। लाखों नौजवान पप्पू यादव जी की अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी सुरक्षा करने का काम आप कर लोग साथ हैं पप्पू यादव के? हम लोग पूरी मजबूती से साथ है। और हम लोग को अगर जरूरत होगी तो हम लोग पप्पू यादव जी की सुरक्षा करेंगे। हमने यही बात कहा कि पप्पू यादव जी की सुरक्षा करने के लिए हमारे जैसे लाखों नौजवान खड़े हैं, तैयार है। हम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर पप्पू यादव जी की सुरक्षा कर लेंगे। इस सरकार के भरोसे हम लोग नहीं है, और न हमारे नेता कभी रहते हैं। जिस आदमी को कोरोना नहीं डराया, जिस आदमी को बाढ़ नहीं डराया, जिस आदमी को कोई बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ लड़ा, उसको नहीं डराया। जो आदमी डर जाता तो मुंबई जाता। यह देश के लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तथाकथित लोग जो संघी आरएसएस और बीजेपी माइंडेड लोग हैं, ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इन लोगों की हिम्मत और औकात है तो उठाए आवाज। पप्पू यादव जी को हम लोग पप्पू यादव जी नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम लोग को औकात और हिम्मत है तो उन अपराधियों को क्यों नहीं। उन्होंने तो सरकार की जिम्मेवारी को और जवाबदेही को एहसास कराया कि आपकी जवाबदेही है कि उस अपराधी पर नकेल कसिए। लेकिन क्या आप नकेल कसने के बजाय जो व्यक्ति आवाज उठाया उसी को दबाने के लिए, उसी के पीछे आप अपना पूरी सिस्टम और तंत्र को लगा दिए। चलिए आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।